और आइब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं लगातार तीसरे दिन तूफानी तेजी के पीछे के राज। लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए और तेजी की हैट्रिक भी हुई, रिकॉर्ड बनने की हैट्रिक भी हुई है। दिन के दौरान आज फिर से सेंसेक्स और निफ्टी ने नए रिकॉर्ड बनाए और 57,500 के पार निकलकर न सिर्फ सेंसेक्स टिका बल्कि बंद भी होता हुआ दिखा रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर। 17,150 के ऊपर निकला निफ्टी भी और उसके बेहद करीब जबरदस्त तेजी के साथ 200 पॉइंट ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी भले ही बहुत ज्यादा न बढ़ा हो लेकिन फिर भी 36,400 के आसपास की दमदार क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी आते ही दिखी और लगातार दूसरे दिन ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी भी बंद होने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोश बरकरार रहा। हालांकि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कुछ शेयरों में आती जरूर दिखी लेकिन ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल भी एकदम चुस्त दुरुस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17,000 का बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर, बड़ा लेवल, हर एक 1,000 पॉइंट के ऊपर निकलने पर ऐसा लगता है अरे यहां रुकेंगे, लेकिन आज बिल्कुल स्मूथली आराम से 17,000 के लेवल को पार किया, ठीक कल की तरह। न सिर्फ 16,800 को पार किया, 16,900 को भी पार किया, 16,900 के ऊपर भी बंद हुआ। आज वैसा ही हुआ, न सिर्फ 17,000 को पार किया, 17,100 को भी पार किया और 17,100 के भी ऊपर बंद हुआ। तो गजब की तेजी होती दिख रही है और इस तेजी के पीछे ट्रिगर्स क्या है? पहला, ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत है। जैक्सन हॉल में जो आपके जेरोमी पावेल साहब ने जो स्पीच दिया उसके बाद से दुनिया भर के बाजारों में जोश है, वहां से खरीदारी आती दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात ये एफआईज फिर से बड़े मूड में आ रहे हैं तेजी करने के लिए आज से और घरेलू फंड भी खरीद रहे हैं, तो दोनों तरह के बड़े इन्वेस्टर्स लगातार खरीदारी के मूड में, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है उन तमाम शॉर्ट सेलर्स की तरफ से जो लगातार शॉर्ट होते दिख रहे हैं, उन्हें लग रहा है अब इससे ज्यादा क्या, अब इससे ज्यादा क्या और क्या बढ़ेगा। तो जो शॉर्ट सेलर्स है वही बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा नीचे आता है, जैसे कि आज आया भी 16,900 925 के आसपास आया, तुरंत ही बढ़ गया, थोड़ी देर के लिए लाल निशान में रहा और फिर से भाग गया। तो जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो नीचे आते ही खरीदारी करते हैं और खरीदने वाले तो तैयार हैं ही। वो लेफ्ट आउट फीलिंग है काफी लोगों में। और पिछले हफ्ते जो करेक्शन हुआ था, पिछले से पिछले हफ्ते मुहर्रम के आसपास, तब लोगों को डर लगा, बहुत सारी उन्होंने अपनी तेजी की पोजीशन कम भी कर ली। अब उन्हें समझ में आ गया भाई गलती की थी। ऐसे एक आध दो दिन को करेक्शन में डरना घबराना नहीं चाहिए और अब वो फिर से अब खरीदारी के मूड में आते दिख रहे। तो जो बस मिस कर चुके हैं उनकी तरफ से भी खरीदारी। तो ये सारे कारण हैं, मजबूत ग्लोबल मार्केट्स, अच्छा फंड फ्लो और तकनीकी तौर पर स्ट्रांग मार्केट, इन तीनों ने मिलाकर तीन कारण, लगातार 3 दिन तेजी, लगातार 3 दिन रिकॉर्ड, शानदार भारतीय बाजारों का एक्शन अब तक का। जहां तक भारतीय बाजारों के कल के एक्शन का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि विदेशी बाजारों से संकेत तो अहमियत वाले होंगे और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 50-60 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो उम्मीद ये है कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन रहना चाहिए कम से कम डाउ के लिहाज से, क्योंकि डाउ कल 55 पॉइंट नीचे बंद हुआ था। एसएनपी और नेस्डेक ने तो कल भी रिकॉर्ड बनाए थे। तो अगर वहां थोड़े बहुत ठंडा कारोबार भी देखने को मिले लेकिन डाउ अगर मजबूती के साथ बंद हो जाए तो हमारे बाजारों के लिए यही काफी है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है, हमारी ट्रेडिंग रेंज बाजार की ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। अब 16,925 17,000 ये 75 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी कल के लिए। न सिर्फ कल के लिए बल्कि एक्सपायरी तक, परसों जो वीकली एक्सपायरी होनी है वहां तक आपको 16,925 17,000 मजबूत सपोर्ट। ऊपर कितना जा सकते हैं पता नहीं इसलिए कह रहा हूं। 17,000 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, उसे पार कर लिया, 17,100 के ऊपर आ गए। तो स्काई इज द लिमिट, ब्लू स्काई जोन है। तो बढ़ने के लिए जगह तो है ही। हमारा टारगेट जो निफ्टी का था 17,650 के आसपास का, उस जोन में 2% प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, बड़े बुल रन के जो टारगेट है उसकी तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अंदाज से बता सकता हूं कि 17,250 17,300 की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बस सिंपल सा है, ऊपर के टारगेट बनाने के बजाय नीचे का स्टॉप लॉस अगर आपके पास है, आपको पता है, तो फिर आप तेजी मिस नहीं करेंगे और पूरी की पूरी तेजी राइड करेंगे और वही आपको करना है। तो 16,900 अब जब तक ना टूटे, डरने घबराने की जरूरत नहीं, तेजी में बिल्कुल बना रहना है और मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कुछ और अच्छी मजबूती दिखाने की। पिछले 2 दिनों से आज और कल 36,300 के ऊपर बंद हुआ है, कुछ ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। कल 36,550 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो ये अच्छी तेज दौड़ लगाने को तैयार है। 36,750 36,900 37,000 इस तरफ जाने की कोशिश करेगा और तब 37,700 के आसपास के लाइफ टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी पे, वो भी आपके लिए आते हुए दिखेंगे। सपोर्ट आपके लिए शिफ्ट होकर
36,100 से 36,250 की रेंज में आता हुआ दिखेगा कल के लिए, उस पर आपको फोकस करना है। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत कम था आज के सेशन में, लेकिन आखिरी मिनटों में जिस तरह की निफ्टी की दमदार तेजी हुई, बैंक निफ्टी ने भी थोड़ी सी पीछे से दौड़ लगाई, हरे निशान में बंद भी हो पाया, थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन असली मजबूती बैंक निफ्टी में कल तब दिखेगी जब 36,550 के ऊपर निकलकर टिके, तब बैंक निफ्टी में भी एग्रेसिव खरीदारी 300 से 500 पॉइंट की बनती हुई नजर आएगी, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और रहा सवाल इंडेक्स के बाहर स्टॉक्स का, कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं। पिछले समय आपने देखा जब 25, 30, 20% ये सारे स्टॉक करेक्ट हुए थे, काफी लोग डरे भी, और हम लगातार यही कह रहे थे कि डरिए घबराइए मत, और जो क्वालिटी स्टॉक आपके पास है 20, 25, 30% गिर गए, वहां एवरेज कीजिए। आज देखिए सारे मिड कैप स्टॉक्स लगभग फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, और अगर आपने एवरेज किया तो एवरेज करने के बाद आपके स्टॉक्स डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे भी, और नहीं भी है तब भी होल्ड करें। आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की ये तेजी थोड़ी और आगे बढ़ने वाली है, इस पर फोकस करें, एंजॉय करें।